कदर नहीं करते जो गरीब हो, या बाद में नोट करते हैं यार नहीं ये पैसे वाला बच्चा होगा तो इसके साथ ताल्लुक बना के रखें। बल्कि इसको आप एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद इससे ज़्यादा समझ में आ रही बात। स्टोरी कुछ ही आपने सुनी भी होगी, शेर और चूहे की कहानी है। और जंगल में ना शेर आराम फरमा रहा होता है, बादशाहों का बादशाह है, जंगल का बादशाह आराम फरमा रहा है, और एक चूहा आता है और चूहा शेर के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ जनाब शेर को तंग करने लग जाता है। शेर की नींद डिस्टर्ब होती है, शेर उठ जाता है, आँख खुलती है, देखता है, हाथ पाँव मारता है तो हाथ में जनाब चूहा आ जाता है। चूहा डर जाता है कि भाई अब तो जान की खैर नहीं, अब तो जान गई नहीं। जंगल का बादशाह होता है और चूहे से पूछता तूने तो मेरी नींद खराब करके रख दी है और तुझे पता नहीं है तू कहाँ आ गया, तूने अपनी मौत को आवाज़ दी है। तो चूहा कहता है कि बादशाह सलामत, जंगल के बादशाह हैं आप और आप मुझे धमकी दे रहे हैं मार डालेंगे, मेरे खाने से आपका पेट भी नहीं बढ़ेगा, तो आप मुझे माफ़ कर दें, मैं कहीं आपके काम आ जाऊँगा। शेर हंसता है कि मैं जंगल का बादशाह, तू एक छोटा सा हकीर सा जानवर चूहा, तू भला मेरे किस काम आ सकता है। मैं जंगल का बादशाह हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ, किसी जानवर में जरूरत नहीं कि मेरी दुश्मनी मोल ले। तो मुझे यहाँ जंगल में किस चीज़ का खतरा और तू मेरे किस काम आएगा। लेकिन एक तेरी बात बड़ी मज़े की लगी है जिसने मुझे खुश कर दिया कि हाँ तेरे से मेरा पेट नहीं बढ़ेगा, लिहाजा मैं तुझे माफ़ करता हूँ, तुझे क्या याद करेगा। और चूहे को आज़ाद कर दिया जाता है, चूहा भाग जाता है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जंगल में कुछ शिकारी आ जाते हैं, वो शिकारी आते हैं और शेर का शिकार कर लेते हैं। शेर को एक जाल में कैद कर लिया, लेके जाने लगे हैं, वहीं कहीं रुके हैं खाना शाना खाने के लिए। चूहा की नज़र पड़ गई, चूहा भागता हुआ आया और आके उसने क्या कर दिया, उसने जाल को काटना शुरू कर दिया। जाल कट गया, शेर आज़ाद हो गया। वही हकीर सा जानवर जिससे जंगल का बादशाह समझता था ये मेरे किसी काम नहीं आ सकता, उसने जंगल के बादशाह की जान बचा ली। हमारे साथ भी अमूमन ऐसे ही होता है। हम बाज़ दफ़ा अपनी रूटीन में कुछ लोगों को ऐसा समझते हैं जैसे ये तो बड़े फजूल से लोग हैं, मेरे किसी काम नहीं आ सकता। हम यूनिवर्सिटी में शायद दाखिल होते हुए गार्ड को सलाम ना करते हो, ये शायद मेरे लेवल का नहीं है। मैं शायद डिपार्टमेंट में सफाई करने वालों को हेलो भाई उनका हाल ना पूछता हूँ, ये मेरे किस काम आ सकते हैं, ये गरीब लोग हैं, भला मैं ही इनके काम आऊँगा, ये मेरे कहीं किसी काम नहीं आ सकते। हम इस तरह बाज़ दफ़ा चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि अल्लाह पाक ने अगर किसी इंसान को आपके इंटरेक्शन में ले आया ना, आपके लिंक में ले आया, अब वो आपको जानता है या नहीं। आप किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, किसी फ्रूट वाले से फ्रूट खरीद रहे हो, किसी दुकान वाले से कुछ सामान खरीद रहे हो, किसी मीडिया वाले के साथ बात कर रहे हो, आप कहीं पे भी हो, आ जा रहे हो, रास्ते में कोई आपको मिला, आप जानते हो या ना जान, जो आपके इंटरेक्शन में आ गया कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में वो आपकी मदद के लिए आया या आप उसकी मदद के लिए पैदा किए गए हो। इसलिए ज़िंदगी में कभी किसी को हकीर ना समझिएगा, ज़िंदगी में कभी किसी को अपने से कमतर समझ के इग्नोर ना कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। लोगों की कदर करना सीखें, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान से गुजरे, तो आपकी ज़िंदगी में जो जो लोग आ रहे हैं ना, उनके साथ सही से बिहेव करें, उनके साथ अच्छे से रहना शुरू करें, उनका ख्याल रखें। अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए ऐसे लोग पैदा कर देंगे जो आपका ख्याल रखें।